कहना मेरे नबी से महरूम हूँ खुशी से, सर पर कब्र गम है, अशकों से आंख नम है, पामाले जिंदगी हूँ, सरकार हूँ, उम्मती हूँ, उम्मत के रहनुमा हूँ, कुछ अर्ज़े गान सुन लो, फरियाद कर रहा हूँ मैं भी बेकार कब से, मेरा भी किस्सा है गम कहना शहे अरब से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाअू मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा अज़ बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़ाए करबो बला, गुलखा शहज़ादाए गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मदद क़िबला-ए दी, मदद काबा-ए ईमा, मदद। आइए हज़रात, बिला ताख़ीर व तमहीद के अपनी मोहब्बतों का इम्तिहान देते हुए मचल मचल कर दिल की गहराइयों के साथ बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों खामोश हो जाओ, तुमसे तो हम मदरसे में भी परेशान हैं मगर तुम यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे हो। एक एक मुदर्रिस के पास 70-70 80-80 बच्चे, बास के पास तो 100-100 बच्चे हैं, और उनकी हालत देखो तो इस तरह का कोई ऐसा सपड़ा मारता, कोई इधर से मारता। उनकी अम्माओं ने अब्बाओं ने छोड़ दिया, बोले कारी साहब को परेशान करना, हम तो तुमसे आज़ाद हो चुके हैं। अरे बास के हिस्से में 100-100 हैं, कम नहीं है। अल्लाह की रहमत है कि बहरहाल इन बच्चों को तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो, ये हमारी कौम के मुस्तकबिल है, यह आपके घर का उजाला है, ये ख़ानदान के भी मुस्तकबिल हैं आपके। हज़रात, आज की ये महफिल अज़ीज़म मुहिब्बे गिरामी मुर्तज़ा अली साहिब क़िबला के, जिनके वालिदा के चहल्लुम के सिलसिले में इस महफिल का इनेकाद किया गया, अल्लाह पाक इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसके तवस्सुल से मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। मुझे थोड़ी सी गुफ्तगू बस 40वें के ताल्लुक़ से करना है, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद के ये के बाद दिगरे एक से एक बड़ी शख्सियात इस स्टेज पर रौनक अफरोज होने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ताहिर रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। आप एक माहौल बनाइएगा, आप इन जुमलों को अपने गोश गुजार कर लीजिएगा कि जब तक हमारे बाहर के मेहमान आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आप कसीर तादाद में यहाँ शिरकत करें। और आज आप देख रहे हैं कि अहले सादात इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे कि जिन शख्सियात को हम अगर ढूंढने निकले तो हमें मिला नहीं करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये हसीन मौका ऐसा है कि जहाँ हमारे बाहर के मेहमान कि जो मेरे नबी की आल हैं,
लिहाजा आप उनके इस्तकबाल में भी रहिएगा और उनके चेहरे का दीदार भी करिएगा। इंशाअल्लाह आपको बड़ी रौनकें हासिल होंगी। हजरात, आज की इस महफिल को जो शर्फ हासिल है वो ये है कि अहले सादात का भी है और दूसरे ये है कि ये चहल्लुम के सिलसिले में है। मैं बस चंद बात आपको अकीदे के ताल्लुक से बता कर के मैं यहाँ से गुजर जाऊँगा। हजरात, ये चहल्लुम हम क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, तो आओ ज़रा थोड़ा सा मैं अपनी गुफ्तगू को फैलाता हुआ चलूँ। इतना भी नहीं कि आप जो है उकता जाएं, बल्कि इंशाअल्लाह मुझे अपने मेहमानों का और अपने अजीज़ों का बड़ा ख्याल है कि उन्हें भी इंशाअल्लाह आपको सुनना है। तो लिहाजा मैं थोड़ा सा आपको गर्म करने के लिए पहले ही स्टेज पर आ चुका हूँ, चूँकि बड़ी बड़ी शख्सियात इंशाअल्लाह यहाँ पर आएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें अपने लिए चुना है। थोड़ा सा बोलते रहिए, किसको? बहुत सी चीजों को अपने लिए चुन रखा है। कभी अल्लाह तबारक व तआला किसी जगह को चुनता है और चुना, कभी अल्लाह तबारक व तआला किसी जात को चुनता है और उसने चुना। और अल्लाह तबारक व तआला ने मकान को भी चुना। थोड़ी सी तवज्जो करिए मेरी तरफ, ये उलमा बैठे हुए हैं, तवज्जो करिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकान को किस तरह चुना है, मकान को किस तरह चुना। हजरात, मकान को इस तरह चुना है कि आप अगर एक सजदा अपने घर की जमीन पर या अपने घर की मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद में उस सजदे को अदा करें तो आपको एक ही सजदे का सवाब मिलता। कितने? थोड़ा बोलो, कितने? एक ही सजदे का सवाब मिलेगा। लेकिन मेरे अजीजों, अगर उसी सजदे को तुम रामपुर की सरजमीन पर जामा मस्जिद में अदा करो, एक ही का सवाब मिलेगा। उसी सजदे को अगर दिल्ली की जामा मस्जिद में अदा करो, एक ही सजदे का सवाब मिलेगा। मगर रब का चुनाव देखो, मेरा रब कैसे चुनता है मकान को, कि उस सजदे को यहां से लेकर पूरे हिंदुस्तान, पूरी हिंदुस्तान की धरती के कोने कोने में जब सजदा किया तो फरिश्तों ने एक ही सजदे का सवाब लिखा। लेकिन कसम खुदा की, जब उस सजदे को हमने मक्का के जब खाना काबा के अंदर किया तो एक सजदे का सवाब नहीं बल्कि 1,00,000 सजदों का सवाब मिला। कितना? थोड़ा बोलते, कितना? 1,00,000 सजदों का सवाब मिला। और आगे चलो ए लोगों, अल्लाह पाक किस तरह जमीन को चुना करता है। उस सजदे को जब हमने मक्का के अंदर किया तो अल्लाह पाक ने खाना काबा की बरकतों से उसको ऐसा कबूल किया, 1,00,000 सजदों का सवाब अता फरमा दिया। लेकिन ए लोगों, जब उसी सजदों को मैंने नबी की मस्जिद में अदा किया, आपने नबी की मस्जिद में अदा किया, अब उस सजदे का एक का सवाब एक नहीं मिलेगा, बल्कि रहमत पर, अल्लाह की रहमत पर कुर्बान जाओ कि अल्लाह पाक ने उस एक सजदे का सवाब एक सजदे तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अल्लाह पाक ने 50,000 सजदों का सवाब अता फरमा दिया। कितना? 50,000 सजदों का सवाब। कहाँ? जो मस्जिद नबी में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो मेरी मस्जिद में सजदा अदा करे उसको 50,000 सजदों का सवाब दिया जाएगा। और आगे चलो, ये तो बात चल रही है मकान की, कि अल्लाह ने जिस जमीन को चुना, जिस मकान को चुना, उसकी अफजलियत को कितना बढ़ा दिया। अरे मस्जिद तो आपके मोहल्ले की मस्जिद ही है, रामपुर की मस्जिद मस्जिद ही है, दिल्ली की मस्जिद वो भी खुदा का घर ही है। लेकिन मौला मामला क्या है कि खाना काबा में सजदा किया तो इसका सवाब क्यों बढ़ा दिया? तो जवाब आ रहा है, बंदे सुन, उस खित्ते को मैंने फजल के लिए चुन रखा है। और कैसा खित्ता कि अल्लाह पाक ने जो सबसे पहले इस जमीन का कायनात का नुक्ता जो बनाया वो है जहां आज खाना काबा है। कहाँ है? वो है जो खाना काबा है। फिर उसको बढ़ा दिया,
और आगे चलो, ये मकान की बात चल रही है। अब अल्लाह पाक वक्तों को चुना करता है। किसको? वक्त को चुनता है। कैसे चुनता है वक्त को? आपने देखा सुबह उठते हैं सूरज निकलता है छुप जाता है, रात आती है चली जाती है। इसी तरीके से आप सुबह उठे, आपने सब काम किया, आपने नमाज भी पढ़ी और रोज़ा भी रखा, लेकिन ए लोगों, ये सूरज आया चला गया, महीना जनवरी का आया, फरवरी का आया, महीना मुहर्रमुल आराम का आया, ये सफरुल मुजफ्फर का आया, आने के बाद चला गया है। लेकिन ए लोगों, आओ जरा रब का चुनाव देखो। मेरा खुदा वक्तों को कैसे चुना करता है, मेरा खुदा टाइम को कैसे चुनता है, मेरा खुदा महीनों को कैसे चुनता है। आपने रमजान से हटके पूरे 11 महीने रोजे रखे, 11 महीने आपने इबादत की है, आपने नफल पढ़ा, नफल का सवाब मिल रहा है, फर्ज आपने पढ़ा, फर्ज का सवाब मिल रहा है। लेकिन कसम खुदा के रब का चुनाव को देखो, जब उसी सजदे को आपने, उसी नफल नमाज को आपने मुहर्रम में भी अदा किया, सफर के महीने में भी अदा किया, आपने उसी नफल नमाज को, उसी सुन्नत नमाज को, उसी फर्ज नमाज को आपने पूरे 11 महीने में अदा किए, सवाब और उनके मुताबिक मिलता रहा। लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब उसी नफल नमाज को तुमने रमजान के मुकद्दस महीने में अदा किया है, अब उसका सवाब नफल अदा करने का नफल के बराबर नहीं मिलेगा, बल्कि मुस्तफ़ा ने फरमाया तू नफल अदा करेगा, खुदा की शान ये है कि तुझे सवाब फर्ज के बराबर अता फरमाए। कितना फर्ज के बराबर सवाब मिल रहा है। मौला मामला क्या है? जबकि सफर भी तेरा ही महीना, उसमें तेरी इबादत करते हैं। सफर मौला मुहर्रम भी तूने ही बनाया, सूरज उसमें भी निकलता है, चांद उसमें भी निकलता है, लेकिन ए मौला मामला क्या है? तो जवाब आ रहा है, ए मेरे महबूब को उम्मती सुन, मुहर्रम भी मेरा महीना, सफर भी मेरा है, लेकिन सुनो, हमने रमजान को अपने लिए चुना है, हमने उसके अंदर फजाइल को रखा है, हमने उसके अंदर बरकतों को रखा है। लिहाजा अब जो कोई नफल पढ़ेगा उसको फर्जों का सवाब मिलेगा। और अपनी शान देखो, अगर कोई फर्ज अदा कर लेगा तो एक फर्ज का सवाब नहीं बल्कि 70 फर्जों का सवाब दिया जाए। कितने? 70 फर्जों का। और थोड़ा सा आगे चलो, कभी मेरा खुदा मकान को चुना, कभी उसने वक्त को चुना, लेकिन अब मेरा खुदा कभी जात को चुनता है। बस इसी पे तकरीर खत्म हो जाएगी। किसको चुनता है? कभी वो जात को चुनता है। ए लोगों, जात को कैसे चुनता है? जरा आओ मैं आपको बता दूं। आज जो 40वां हो रहा है, आज लोग इस पर चेमी गोइया करते हैं कि सुन्नी लोगों ने तो ये खाने कमाने की बातें की है, ये तो इन्होंने कूद कूद की तकरीर करते हैं, अपने पेट पालने की बातें की है। लेकिन नसीर चैलेंज के साथ कहता है, ए नबी के वफादार गुलामों, ये 40वां करना खाने कमाने की बात नहीं, बल्कि 40 माह ये मेरा आपका तरीका नहीं है। ये 40 माह का अदद रब का पसंदीदा अदद है, और ये ऐसा अदद है जो रब की सुन्नत कहलाता है। कैसा है? जो रब की सुन्नत कहलाता है। हजरत कैसे सुन्नत हो गया? आओ जरा आगे चलो, हदीस पाक को पढ़ो। अल्लाह ने जातों को चुना है। जात को कैसे चुना हजरत? मैं आपको बताता चलूं। मेरा खुदा जात को किस तरह चुन रहा है, जात को कैसे चुनता है। आओ जरा मूसा की तारीख को उठाकर देखो। अल्लाह पाक ने फरमाया, वइज़ वअदना मूसा 40 लैला। अल्लाह ने जब हजरत मूसा से जब अल्लाह ने वादा फरमाया तो 40 रातों का फरमाया था, लेकिन उलमा ने तफसीर में लिखा, अल्लाह से जो पहले बात हो रही थी वो 30 दिन की हो रही थी, मगर अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा 10 दिन और बढ़ाओ, इसको तुम पूरा 40 कर लो। जब तुम 40 करोगे तो हमारा फर्ज उतरना शुरू हो जाए। क्या? जब 40 करोगे तो हमारा फर्ज उतरेगा। थोड़ा माइंड को मेरी तरफ देखिए, मेरी बात को कैच करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके अकीदे को उभारना चाहता हूँ। आज अहले सुन्नत वल जमात पर जो आए दिन लोग नुक्ताचीनी करते हैं, ये कहते हैं कि इन मौलवियों का अपना धंधा तरीका है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई 40 में से चिड़ रखता है, 40 में से इख्तिलाफ करता है, 40 में पर कोई बकवास करता है, तो समझ लेना ये
नबी का वफादार नहीं है बल्कि ये नबी का गद्दार है। इसलिए कि 40वें के आदत से मैं नहीं बल्कि मेरा खुदा प्यार करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत जी, वाह। मेरा खुदा प्यार करता है। हजरत मूसा से वादा लिया, ए मूसा तुम 40 रातें पूरी करो, हमारा फर्ज उतरेगा। हजरत फर्ज उतरना शुरू हो गया। बात और आगे लेकर के चलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की सूरत को बनाया है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात को देखो, आज दुनिया वालों को देखो कि दुनिया का एक से एक बड़ा मुसव्विर अच्छी से अच्छी तस्वीर बना देता है, अच्छी से अच्छी सूरत बना देता है। कोई मिट्टी पे बनाता है, कोई रेत में बनाता है, लेकिन कसम खुदा की कायनात में आज दिन तक सुबह क़यामत तक न आया है, न आएगा, न आ सकेगा कि जो पानी पर तस्वीर को बना सके, जो दरियाओं में तस्वीर को बना सके। मगर रब की शान ये है, रब की कुदरत ये है, उसकी शान पर कुर्बान जाओ कि वो माँ के रहमों के अंदर एक गंदे पानी पर कैसी कैसी तस्वीर बना देता है। इंसान देखने के बाद हैरान होता है। हज़रत उसी तस्वीर को अल्लाह ने बनाया, इंसानी शक्ल में बनाया है, इंसान की सूरत को बनाया। किस तरह मेरा खुदा बनाता है इंसान की सूरत को। आओ जरा मैं खुलासा करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिंदगी दी है ना। जब माँ के पेट में अपने बाप के जब सुल्ब से आता है तो गंदा पानी आता है, गंदा नुत्फा होता है। ये कितने दिन रहता है? जब बाप के सुल्ब से माँ के रहम के अंदर आया, गंदा पानी रहा 40 दिन। कितने? थोड़ा हाथ उठाओ, कितने? 40 दिन रहा। कितने? 40 दिन रहा। रब की तवज्जो खास हुई, फरिश्तों को इरशाद फरमाया, फरिश्तों इस नुत्फे को 40 दिन हुए, अब ये पानी ना रहेगा, इसको खून में तब्दील किया जाए। में तब्दील किया जाए। कब हो रहा है? गंदा पानी 40 दिन पानी ही है, लेकिन जब 40 दिन गुजरते हैं अब वो पानी ना रहा बल्कि उसको खून बना दिया। अब खून है। 10 दिन गुजर रहे हैं, खून है। 20 दिन गुजरे, खून है। 30 दिन गुजरे, खून है। लेकिन 35 गुजरे, खून है। 39वां दिन गुजर रहा है, वो खून ही है। मगर रब की शान देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तवज्जो खास फरमाई। अब वो 40वां दिन जैसे ही गुजरता है वो खून नहीं रहता बल्कि हुक्म रब होता है, उस खून को बोटी में तब्दील कर दिया जाता है। वाह, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना नसीर मसाब क़िबला, नारे तकबीर। कितने दिन गुजरे? 40 दिन। क्या हो गया? क्या हुआ? बोटी हो गई। अब वो बोटी है। 10 दिन गुजरे बोटी, 30 दिन गुजरे बोटी, 35 दिन गुजरे बोटी, 39 दिन गुजरे वो बोटी है। मगर जैसे ही 40वां दिन आया अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों अब ये बोटी ना रहेगी। अर्ज किया, मौला फिर क्या करता है? हुक्म होता है इस बोटी को अब तुम जान में तब्दील कर दो, इसको अब तुम रूह दे दो। अब ये ना कतरा रहा, ना खून रहा, ना बोटी रही, इसके अंदर अब रूह डाल दी गई है। कब पड़ी यारो? जब 40 दिन गुजरे तो रूह डाल दी। पता ये चला कि कतरा 40 दिन तक कतरा था, 40 दिन के बाद वो खून बना है। खून 40 दिन खून था। जब 40 दिन गुजरे तो बोटी बना, बोटी थी। 40 दिन गुजरे तो उसके अंदर रूह को डाला गया। यहाँ से पता ये चलता है, अरे मरने के बाद तो जो 40वां होता है वो तो बात की बात है। जब तक तू दुनिया में तशरीफ लाता है, तेरे आने तक तेरे 4:40 में तेरी माँ के पेट में हो जाया। 4:40 में माँ के पेट में होते हैं। और थोड़ी सी और गुफ्तगू सुन लीजिए, मजमा बड़ा ही बेदारी है, मेरी तरफ मुतवज्जे है। मैं चाहता हूँ कि कुछ अकीदे की बात आपके गोश गुजार कर दूँ। हजरात दिए, अब मामला यहाँ तक फाइनल हुआ कि वो दुनिया में आ रहा है। 4:40 में आ गए हजरात। अब दुनिया में आने का भी बड़ा फर्क है। अल्लाह ने दुनिया में आदम को भेजा है, मालूम है आदम कैसे आए हैं? अल्लाह ने हजरत ईसा को भी भेजा है, अल्लाह ने पैगम्बर रसूल को भी भेजा है। हजरात
आने में बड़ा फर्क है। जरा आने को देखो, अल्लाह ने हजरत ईसा को दुनिया में भेजा तो मालूम है लोगों ने कहा था, ए मरियम तेरे लाडला कहाँ से आया, तेरा बेटा कहाँ से आया है, तेरा तो कोई शोहर ही नहीं है, तेरा तो कोई काबिल ही नहीं। उस वक्त हजरत मरियम ने कहा था, ए मौला मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी, लोग मेरी पाकी पर अपनी उंगली को उठाएंगे, अंगुश नुमाई करेंगे, मेरे ताल्लुक से जबानों को खोलेंगे। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, हे मरियम तुझे बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि जिस मेहमान को मैंने तेरी झोली में दिया है तू नहीं बल्कि जाने वाला मेहमान खुद बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहा? बहुत अच्छा पैगंबर। अल्लाह ने फरमाया करो इशारा, फाशारत इलैहि, ये खुद हजरत ईसा कलाम फरमाएंगे। हजरत ईसा ने कौम की तरफ तवज्जो की, 1 या 2 दिन के थे। क्या कहा, वजअल्नाहु नबिय्या वातीनाहुल किताब वजअल्नाहु नबिय्या। ए कौम मेरी सुन ले, तुम मेरी माँ की इज्जत पे बाद में उंगली उठाना, पहले मुझसे मुखातब हो, इसलिए कि बास अंबिया दुनिया में वो आए कि जिनको दुनिया में अल्लाह ने किताबें नाजिल की, दुनिया में उनको नबुव्वत का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन ईसा मैं वो नबी हूँ जो दुनिया में आकर नबी नहीं बना, बल्कि मेरी शान ये है कि मैं माँ के पेट से नबी बन करके आया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह, माँ के पेट से नबी बनकर। लेकिन आओ, ए आदम तुम तो हमारे बाप हो, हव्वा हमारी माँ है, तुम कैसे आए? नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह हम सब के बाप कैसे आए? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि वह आदम मिनती, कि अल्लाह पाक ने आदम को मिट्टी से बनाया है। हजरत मेरे मुस्तफ़ा ने भी फरमाया, कुरान भी कहता है कि आदम को मिट्टी से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया। अब वो मिट्टी कैसे तैयार हो रही है, बस आखिरी बात चल रही है, वो मिट्टी कैसे तैयार हो रही है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इन्नल्लाह खम्मरा अरबाईना, अल्लाह पाक ने अपने महबूब की मिट्टी को कैसे तैयार किया? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जब आदम की मिट्टी को गूंदा गया तो मालूम है 10 दिन गुजर रहे थे, मिट्टी गूंदी जा रही थी, 20 दिन गुजरे, मिट्टी गूंदी जा रही थी, 30 दिन गुजरे, मिट्टी गूंदी जा रही थी, 35 दिन गुजरे, मिट्टी गूंदी जा रही थी, 39वां दिन गुजरता है, मिट्टी गूंदी जा रही है। जैसे ही 40वां दिन गुजरता है, रब अपने शान के मुताबिक जिस तरह आदम की मिट्टी को बनाना चाहता था वैसी ही वो मिट्टी तैयार हो जाती। कब हुई यारो? जब पूरे 40 दिन गुजरे, वो मिट्टी तैयार हो रही है। अरे उन अकीदों को, अंधों को जवाब दो, दुनिया में बाद में तुम 40वें की बात करना, पहले तू अपने माजी को तो देख, अपने माँ बापों से पूछ, आज के साइंस से पूछ, साइंस क्या कहता है। लेकिन जो साइंस कहता है, मुस्तफा ने मक्के और मदीने की धरती पर खड़े होकर 1400 साल पहले बता दिया था कि हर 40वें दिन इंसान की रंगत तब्दील होती है। अगर आज 40वां कर रहे हो तो इसको बिदअत नहीं कहना, बल्कि रब के पसंदीदा सुन्नत कह देना। हजरत आदम आ गए, हजरत ईसा आए, हजरत आदम आए। अब जरा देखो, या रसूल अल्लाह आप भी तो दुनिया में आए हैं, आप कैसे आए? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे आने को ना पूछो, मेरा आना ना पूछो। वो ईसा है जो जिब्राइल की फूंक के जरिए दुनिया में आई। हजरत जिब्राइल ने फूंक या तो गिरबान में मारी या आस्तीन में, 2 रिवायतें हैं। अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं तो किस तरह आ रहे हैं? पैगंबर मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, एक कायनात के लोगों सुनो, हजरत ईसा आए तो जिब्राइल की फूंक के जरिए आए, और आदम दुनिया में आए तो मिट्टी के जरिए दुनिया में आए। लेकिन मैं पैगंबर, रब का महबूब, ना मैं जिब्राइल की फूंक के जरिए दुनिया में आया, ना मैं मिट्टी के जरिए दुनिया में आया, बल्कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप किस तरह दुनिया में आए? तो पैगंबर मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ना जिब्राइल की फूंक हूँ, ना मैं मिट्टी हूँ, बल्कि मैं रब का वो नूर हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपने नूर से दुनिया में भेजा। क्या बात है,
दुनिया में आ गए नूर बन करके, लेकिन ए लोगों और चलो, यही पैगंबर है या रसूल अल्लाह। आपने जब ऐलान नबुव्वत किया तो 10 साल में क्यों नहीं किया था? 20 साल में क्यों नहीं किया था? 30 साल में क्यों नहीं किया? या रसूल अल्लाह, आपको जब नबुव्वत का ऐलान करना ही था तो 35 साल में क्यों नहीं किया था? 39वें साल में क्यों नहीं किया? आका, मामला क्या है जो 40वें साल में ऐलान नबुव्वत हो रहा है तो कायनात के लोगों ने देखा, आसमान के फरिश्तों ने देखा था, हूर व गिलमान ने देखा था। जब वो मेरा नबी गार के अंदर जा रहा था, तो जब वो जा रहा था तो 40 साल पूरे हो रहे थे, तो कायनात का बच्चा बच्चा अब्दुल्ला का बेटा कह रहा था। लेकिन 40 साल के बाद जब गार से बाहर निकले थे तो अब्दुल्ला का बेटे मोहम्मद नहीं थे, बल्कि मुस्तफा ने फरमाया था कि अब मैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद नहीं, बल्कि आज से मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुस्तफ़ा ने दिया। आखिरी बात और बिल्कुल आखिरी कि मुस्तफ़ा 40 साल में ऐलान नबुव्वत कर लिए, लेकिन सुनो, अब ये तहरीक चलती रही। नबी के कितने वफादार हुए? 39 लोग नबी पर ईमान लाए। बहरहाल खोलूं तो बात बढ़ेगी, लेकिन मैं बंधी तरीके से समझा देता हूँ। 39 लोग नबी पर ईमान लेकर के आए। ज़रूरत पड़ रही थी 40वें की, ज़रूरत पड़ रही थी 40वें इंसान की, लेकिन इधर 40वें की जरूरत थी, उधर थी नबी के सर की जरूरत कि जो नबी का सर लाएगा उसको हम ऊंटों से नवाज देंगे, उसको हम जवारात से नवाज देंगे। जरूरत पड़ रही थी कोई माई का लाल ऐसे हाथ में तलवार लेकर आए कि जिसका धरती पर जिसकी हुकूमत चलती हो। सारे लोग बैठे हुए थे, उन्हीं बैठने वालों में एक ऐसा अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ था कि जिसको कायनात हजरत उमर के नाम से जानती है। उमर बोले, ए लोगों, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम्हें आपस में इतनी बड़ी मीटिंग करने की क्या जरूरत? सिर्फ तुम्हें नबी का सर ही तो चाहिए, उस सर को मैं लेकर के आऊंगा। ये बात तो छोटी सी। नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अली के रसूलल्लाह। तो अर्ज़ ये कर रहा था, हज़रत उमर ने कहा था, ए लोगों, जिस सर की तुम्हें जरूरत है वो सर तो उमर लेकर के आएगा। हाथ में तलवार को लिया है, निकले हैं मेरे मुस्तफ़ा के सर लेने के लिए। मक्के को छोड़ा है नबी का सर लेने के लिए, घर को छोड़ा है नबी के सर लेने के लिए। लेकिन मुस्तफ़ा अपने सहाबा के दरमियान में तशरीफ फरमाते। उमर आ रहे हैं, नंगी तलवार है। आज अबू जहल के तमाम गुलाम, तमाम उसके काफिर समझ रहे थे कि नबी का सर आ जाएगा, लेकिन अल्लाहू अकबर, अल्लाह फरमा रहा है, ए उमर, जिस सर को तुम लेने जा रहे हो अभी तुमने उस सर का दीदार नहीं किया, उस चेहरे का दीदार नहीं किया। कसम खुदा की, जिस आदत की जरूरत मुस्तफा को पड़ रही है, तुम कल देखना क्या होगा। कायनात के लोगों ने देखा, उमर चले हैं नबी का सर लेने के लिए। जब उमर करीब गए थे, मुस्तफा से सहाबा अर्ज करते हैं, आका उमर नंगी तलवार ला रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों सुनो, मेरे महबूब को उमर की जरूरत है। ए उमर, तुम 40 में बनकर जा रहे हो, तुम नबी का सर नहीं ला सकते, बल्कि नबी के कदमों में तुम ऐसे गिरोगे कि 40 में मुसलमान तुम खुद ही बन करके आओ। 40 में बन कर आए। तो ये आखिरी जुमला है। अगर आज कोई 40वें से तुमसे अटक खटक करे तो बता देना कि जो 40 में से इख्तिलाफ करता है वो कुफार की बोली बोलता है, और जो 40 में से मोहब्बत करता है वो नबी और खुदा की बातें बोलता है। अल्लाह पाक इन उलमा की मौजूदगी में मेरे बोलने में और आपके सुनने में कोई खता लफ्ज़ हुई है, अपने फजल करम से माफ़ फरमा। आइए कलमा तकबीरा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। और जितने हमारे नौजवान बड़े बुजुर्ग हैं